राजनांदगांव की यहाँ उपस्थिति और पूरे शहर के प्रतिनिधि करने वाले सभी समाज के वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति में देख रहा हूँ। व्यवसायी डॉक्टर से लेकर व्यापारी से लेकर गृहिणी महिलाएं से लेकर व्यापार करने वाले समाज के विभिन्न क्षेत्रों के सभी वर्ग के आज समाज ने एक साथ मिलकर पहलगांव घटना के विरोध में मौन जुलूस निकाला और ये मौन जुलूस राजनांदगांव की पूरी आवाज नहीं, छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश की आवाज है। और ये दिखा भी दिया कि मौन में कितनी शक्ति है। ये संदेश पूरा देश के अंदर जाएगा कि राजनांदगांव के हजारों लोगों ने उस हत्याकांड की जो सोची समझी साजिश का परिणाम है, जो भारत की एकता, अखंडता, भाईचारा को तोड़ना चाहते हैं। भारत की आजादी के बाद भारत की तरक्की से जिनको पीड़ा होती है और जिनके मन में इस भारत के सभी समाज के बीच में जो एक आपसी तालमेल है, उस तालमेल को समाप्त करने का ये षड्यंत्र है कि भारत विभाजित हो, आपस में हम लड़े। और ये आतंकवादी गतिविधि पूरी तौर से पाकिस्तान के प्रशिक्षित आतंकवादी ही हैं जिन्होंने ये घटना की है। और इसकी निंदा न केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के लोग, अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर यूक्रेन के प्रधानमंत्री से लेकर जापान से लेकर सभी देशों के प्रमुखों ने इस घटना की निंदा की है और भारत के साथ अपनी विश्वास प्रकट किया है कि हिंदुस्तान की इस पीड़ा में उनकी भागीदारी है। और मुझे लगता है कि इस सारी घटनाक्रम में जो सबसे ज़्यादा आहत माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी अपनी यात्रा छोड़ के वापस लौटे, गृह मंत्री जी पहलगांव तक सीधे पहुंचकर स्थल पर जाकर लोगों से बात की। कुल मिलाकर ये लगता है कि इस पूरी घटना में जो मौन खामोशी के साथ जो आवाज़ जा रही है, ये आवाज़, हमारी आवाज़ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक पहुंच रही होगी कि खामोशी में जरूर हम मांग कर रहे हैं, मगर ये बात बहुत स्पष्ट है कि इन निर्दोष हमारे 26 लोगों की हत्या को इस प्रकार छोड़ के नहीं रखा जा सकता। कठोरतम दंड उनको और उनके आकाओं को देना जरूरी है, जरूरी है और जरूरी है। ये हम सबकी मौन स्वीकृति है और मांग है। हर भारतीय ये चाहता है इस पीड़ा के समय, इस तकलीफ के समय, इस वेदना के समय उन परिवारों को सांत्वना देने की जरूरत अब नहीं रह गई। अब सांत्वना के बदले में हमको कुछ न कुछ क्रियान्वयन दिखना चाहिए। सब पूरा हिंदुस्तान चाहता है और उसमें हम सब भी जुड़े हैं, राजनांदगांव का समाज जुड़ा है। तो अटल और सभी साथियों ने जो ये आज पूरे राजनांदगांव की परिक्रमा की, मैं भी अपनी भागीदारी निभाने विधायक के नाते आया हूँ। और आपका संदेश जहाँ तक आप चाहते हैं वहाँ तक भेजने का काम भी डॉक्टर रमन करेगा, आप चिंता मत करिए। हमारी पीड़ा, हमारे आक्रोश राजनांदगांव के लोग क्या चाहते हैं, वरिष्ठ लोगों को बताने का काम भी मैं करूँगा। आप सब यहाँ पे उपस्थित रहे और सब ने मौन जुलूस निकाल कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मेरी भी इसमें भागीदारी है। रमन सिंह जी, आपने राजनांदगांव के हर जन का हौसला अफजाई किया है और उसकी आवाज को पूरे देश में ले जाने की बात कही है। मैं पूरे राजनांदगांव के जन समुदाय सदस्यों की ओर से आज आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने अपनी श्रद्धांजलि उन सैलानियों को दी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसके बाद किसी की जरूरत नहीं है। सब पूरे राजनांदगांव की जनता की आदरणीय रमन सिंह जी ने उन सैलानियों को, निर्दोष सैलानियों को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करी। मैं
370 और 35 से ए हटाने के बाद जो कश्मीर में रोजगार बढ़ा, भाईचारा बढ़ा, अपनत्व बढ़ा और कश्मीर विकास के रास्ते में तेजी से आगे बढ़ने लगा, उस कश्मीर में पाकिस्तान के मुट्ठी भर आतंकवादी आकर कुछ ऐसा कर जाएंगे कि पूरा हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा उत्तेजित हो गया है। अभी मैं चौक में पढ़ रहा था, बहुत हो गया मोमबत्ती और बहुत हो गया कैंडल, अब तो केवल और केवल चाहिए 18 दिन का महाभारत। जिस दिन से घटना हुई है, लोग सोच रहे हैं कि अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटना है। आज मुझे इस बात का गर्व है कि विश्व के किसी भी देश ने, चाहे किसी जाति पंथ धर्म को मानने वाला देश हो, चाहे मुस्लिम कंट्री हो, सभी देशों ने इस घटना की आलोचना की है और सभी लोगों ने भारत के समर्थन का ऐलान किया। मोदी जी ने भी कहा है कि ईंट का जवाब हम पत्थर से देते ही हैं। लोगों को पुलवामा में कुछ हुआ और सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ी, उनको प्रमाण पत्र मांगते रहे, लेकिन हम जवाब देंगे और उनको उनकी औकात बताएंगे। सिंधु जल का पानी रोक दिया। अब आप बताइए, लोग हिसाब किताब लगा के बता रहे हैं कि सिंधु जल के पानी रोकने में 20 साल का समय लग जाएगा। अरे 20 सेकंड नहीं लगा, उसको देखो। 20 साल को क्यों देखते हो? सिंधु जल का पानी रोक दिया। और मोदी जी को तो मैं इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो विदेश के दौरे में थे, यूएई में थे, और वहां से जाते टाइम पाकिस्तान के एयरवे से गए और जैसे ही पता चला ये घटना घट गई, उन्होंने पाकिस्तान के रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते से हिंदुस्तान आकर भारत का स्वाभिमान बढ़ाया। आज आखिरी दिन था। आज कहा गया था कि जितने पाकिस्तानी हिंदुस्तान में हैं वो अपने घर जा सकते हैं, और आज के बाद कोई पाकिस्तानी अगर हिंदुस्तान में रह जाएगा तो उसको हिंदुस्तान उसकी औकात बताएगा और उसको उनकी जो स्थान है, जिस